अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो पिज़्ज़ा कटलेट हमने बनाए थे उसका और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो फिर उसकी जो फिलिंग बची हुई थी उसको भी फिर मम्मा ने डाल के और चीज़ डाल के उसका सैंडविच बनाकर उसे दे दिया था। और साथ में मम्मा अपनी शाम की चाय भी बना रही हैं और सैंडविच अपने लिए भी एक बना लिया था मम्मा ने। और मम्मा की चाय जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मम्मा उसमें पत्ती भी कम डालती हैं, चीनी भी कम, और फिर पानी भी ज़्यादा डालती हैं। मैं तो बिल्कुल दूध पत्ती वाली, तेज़ पत्ती वाली पीती हूँ। तो अभी मैं मम्मा को कह रही हूँ आप कितनी चाय फीकी लग रही है। और अगर हमारे घर में कुछ ना समझ आ रहा हो कि दोपहर में क्या बनाया जाए, तो फिर बस हम लोग चावल बना लेते हैं। और मम्मा इन चावलों में भी बिरयानी मसाला डाल देती हैं। असल में पहले तो मम्मा नॉर्मल तरीके जिस तरीके से बनता है उसी तरह बनाती थी, पर एक दिन किसी दिन उन्होंने वो डाल दिया बिरयानी मसाला, और फिर हमें टेस्ट पसंद आ गया। उसके बाद से जब भी बनाती हैं तो हम कहते हैं आप बस वही डाल दिया करें। और अभी मैंने ये क्लिप देखी तो मैं मम्मा से कही थी कि आपने आज ये कैसे बना लिया, क्योंकि मैं तो जब स्कूल में थी और ये बनाती वो मैं अपनी मशीन से हूँ। और मम्मा ने कहा कि तुम नहीं थी तो फिर बस मैंने वो अपनी तरफ से जो है ना उस मशीन में बिस्मिल्लाह करके ये डाल दिया, इसके चार चार टुकड़े करके टमाटर के और फिर प्याज के, और फिर बना ही लिया मैंने। और उसको चलाना इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, पर पता नहीं मम्मा से वो कहती हैं धागा एक दफ़ा करूँ दूसरी दफ़ा वो मुझसे खींचा नहीं जाता, और फिर मुझे होता है कि जो मेरा काम चल रहा है तो वो भी फिर मम्मा मेरा ख़राब ना कर दें, इसलिए फिर मम्मा नहीं करती। और मैं काफ़ी टाइम से मम्मा को कह रही थी कि मैंने गुलाब जामुन खाने हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बाहर से ला दूँगी। मैंने कहा नहीं, आप बाहर से नहीं लाएंगी, आप घर पे बनाएंगी, और फिर मैंने घर वाले अब खाने हैं। तो फिर अगले दिन हम ग्रोसरी करने गए थे, तो फिर ये लजीज़ा वाला जो होता है गुलाब जामुन का मिक्स वो ले आई थी। और इसमें हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला था और दूध, बस इतना कि जिससे डो बन जाए। और मम्मा कह रही थी कि जो प्री मेड मिक्स है इससे चीज़ मतलब गुलाब जामुन इतने मुश्किल लगते थे सुनने में कि क्या मिठाई कैसे बनती होगी, और इससे जो है फ़ौरन से इतने आराम से बन गए थे। और आजकल तो जो मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनते हैं उसकी भी रेसिपी हर तरफ जो है आई होती है, तो मम्मा कही थी कि किसी दिन वो वाली भी अब ट्राई करनी है। और अभी हम यहाँ पर सोच रहे थे कि हम गुलाब जामुन जो है वो छोटे साइज़ के बना रहे हैं, तो बाद में जब बने वो शीरा एब्जॉर्ब किया सारा और वो डबल हो गए, और हमने फिर बाद में कहा कि ये हम सब अपनी तरफ से हमने छोटे बनाए थे और वो एक्स्ट्रा वाले बड़े जो हैं बन गए थे। और शीरे के लिए हमने 2 कप पानी और आधा कप चीनी डाली थी। और चीनी जो है वो 1 कप तो रखनी होती है, पर हम कम मीठा लेते हैं इसलिए फिर आधा कप डाली थी। और इन बॉल्स को बनाते वक्त ध्यान रखना है कि कोई क्रैक ना हो, और अगर होगा तो फिर बॉल्स जो हैं वो टूट जाएंगी। और मैं कही थी कि ये इतनी थोड़ी सी बनी है तो इनको और ज़्यादा एक और जो है ना बॉक्स ही बना लें। तो वो कही थी कि सबकी हमारे घर में अपनी अपनी चॉइस है। भाई को वो चमचम पसंद है, और मेरी बहन और मम्मा जो है वो बर्फ़ी खाते हैं, और फिर सिर्फ गुलाब जामुन में नहीं खाने होते हैं। पर जब आज बने थे तो उन दोनों ने भी आके खा लिए थे और उन्हें भी पसंद आए थे, और बड़े हैरान हो रहे थे कि घर में कैसे आप लोगों ने बना लिया। फिर हमने कहा हमने बना ही लिए फिर। और हमारे घर अमूमन यही होता है कि अगर कोई चीज़ कम बन जाए तो फिर वो होता है कि सभी खा लेते हैं और कहते हैं कि और दो, और तब हमारे पास होती नहीं। और जब एक्स्ट्रा मम्मा बना लें वही चीज़ अगली दफ़ा अगर एक्स्ट्रा बनाए कि पिछली दफ़ा सबने शौक़ से खा ली थी, तो फिर कोई नहीं खाता और वो ज़ाया हो जाती है। और आज सुबह मैं मम्मा को कह के गई थी कि मेरे पास वीडियो कम है व्लॉग के लिए, तो फिर आज आप जो भी कुछ करें तो कोई वीडियो उसकी बनाएं। वो कही थी कि मुझे बता के जाओ कि क्या करना है। मैंने कहा जो भी बस करें आप वीडियो तैयार रखना कि आके फिर मैंने एडिट करनी है। तो फिर जो उन्होंने काम किए, एक हाथ से कैमरा पकड़ के तो दूसरे हाथ से काम कर, तो एंगल आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे लग रहे होंगे, पर मैं तो इस पे भी आज हैरान हो गई थी कि या मम्मा ने बना कैसे ली, क्योंकि इससे पहले जो है सारी वीडियोस हम लोगों में से कोई एक साथ होता था और बनाता था। अब स्कूल जो है वो रेगुलर हो गए हैं, फिर अब जो है ना पीछे से मम्मा को ही कहूँगी कि वही करें जो उनके काम होते हैं, उसकी वीडियो बनाएं। और चूल्हा तो दिन में इतनी दफ़ा साफ़ होता है ना, एक तो सुबह हर नाश्ता बनाने के बाद, फिर जो दिन में जितनी दफ़ा खाना कोई चीज़ पकेगी उसके बाद, और रात को सोने से पहले भी। और फिर भी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी फ़ौरन से गंदा हो जाता है, कोई चीज़ पकती नहीं है पहले चूल्हा गंदा हो जाता है। और फिर मम्मा को थोड़ा सा गिरती नहीं है कोई चीज़, फ़ौरन से सारा चूल्हा साफ़ करना होता है। मतलब सुबह एक दफ़ा होए, रात को होए, पर बीच में क्या ज़रूरत है, पर फिर भी मम्मा ने करना होता है। और मैं कहती हूँ कि आप जो है ना पहले दूध का इंतज़ार किया करें, उसके बाद चूल्हा साफ़ किया करें। जब भी दूध आता है ये मम्मा ने साफ़ करके रखा होता है, फिर दूध उबलता है और हमारा रोज़ ही गिर जाता है।
हालांकि हम लोग हल्की आंच पे बिल्कुल रख के जाते हैं, पर दूध के तो सर पे भी खड़े हुए हो, फिर भी जिस सेकंड हम मुड़ते हैं उसी सेकंड में उसने गिरना होता है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद सिंक की सफाई कर रही हैं, और अगले दिन तेज़ बारिश और हवा वगैरह आई थी, उसकी वजह से ना इसके नीचे मोतियों की जो लड़ी होती है वो निकल गई थी, और उसकी वजह से ना ये एंगल में अपने रहते हैं। अभी देखें ना, आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से हुए हुए, तो फिर वो लगाई मम्मा ने। और बल्कि अगले दिन जो बारिश हुई थी, हमारी चेयर गिराज में पड़ी हुई थी और वो भी टूट गई थी, तो काफ़ी तेज़ आंधी वगैरह आई थी। और आज फिर मम्मा ने गोभी बनाई थी, और एज़ यूजुअल कोई सब्ज़ी बनेगी तो उसके अंदर आलू तो जाएंगे, तो फिर गोभी आलू बने थे। और बस इसके लिए टमाटर, लहसुन, अदरक और सारे मसाले जो होते हैं वही जा रहे हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।